दोस्तों, तुम्हारे लोग ही तुम्हें नहीं जीतने देंगे। एक बार कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वह सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था, उसने सोचा वह तो तेज दौड़ता है, गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उसे क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से कुत्ते हैं और वह उसे आगे जाने ही नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वह बहुत से कुत्तों से लड़ता हुआ जैसे तैसे पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। हताश घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे लड़ते ना होते तो मैं राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। किसी त्योहार या बहुत खुशी के वक्त कुछ लोगों का मन बिना वजह उदास हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय माहौल में एक प्रकार का उत्साह होता है। ऐसा उत्साह बहुत लोगों को नहीं पसंद होता और मन उदास हो जाता है। आपने यह अनुभव किया है इससे पहले कि आप सोचे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता? याद रखना, कोई कहीं कभी चुपके से आपके लिए रोया भी है, आपके लिए प्रार्थना भी की है और आपके लिए बलिदान भी किया है। बस जरूरत है आपको उस इंसान की। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपका स्वभाव अपने आप अच्छे होने लगता है और आप बहुत सकारात्मक होने लगते हैं। जब आप कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो किसी मित्र को सिखाएं कि कैसे उसके बारे में आपने जाना। उन्हें आपसे सवाल पूछने दो। यदि आप कुछ अच्छी तरह से सिखाने में सक्षम हैं, तो आप वास्तव में उसे समझ पाने में सक्षम हैं। जो लोग बहुत जल्दी बोलते हैं वह दिल के साफ इंसान होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ गलत करना या उनके साथ गलत होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा, सिर्फ तुम हो मेरे हो। राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वही है तुम्हारी मंजिल। ऐसा जीवन जिसमें परीक्षाएं ना ली कई हो, जीने योग्य नहीं है। दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, वह है अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचे। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। आपका दिमाग आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है। दर्द से मुक्त जीवन और मृत्यु झंझट से मुक्त परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं हुआ। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। सही कार्य की व्यक्ति को जीवन में हर जगह जरूरत पड़ती है। सफलता अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अतीत चाहे जैसा भी हो, उसकी स्मृतियां प्रायः सुखद ही होती हैं। चोर केवल दंड से नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता है जितना कि अपमान से। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता, मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। उत्तम तप क्या है? शक्ति से विरक्ति, अशांति से शांति की ओर प्रस्थान का नाम ही उत्तम तप है। तपस्या को कर्म की निर्जरा का साधन कहा गया है। उत्तम तप के 3 व्रत करना, 1 त्याग करना, उपवास करना आदि ये तप है। 2 तप मतलब अर्थात कोई अपशब्द कहे तो उस समय मौन रहे। 3 मानसिक तप, मन में समता, प्रतिकूल प्रसंगों को समता से सहना। सवाल यह है कि उत्तम तप को कैसे अपनाएं? अपने मन को प्रसन्न रखें, सौम्य भाव रखें, पवित्रता को अपने हृदय में निग्रह करें, विषयों की इच्छाओं का शमन आकर्षित करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें, सब तपस्या है। अगर ऐसी में प्रकट हो जाए कोई समस्या, शेष नहीं रहेगी और जीवन का उद्धार होगा। 2 काम करने से लोग घबराते हैं,
पहला नया कदम बढ़ाना, दूसरा नया शब्द बोलना। एक लक्ष्य को हासिल करना भी दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की तरह ही है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आती हैं, वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी उम्मीद या आस के बिना जीवन बिताना मरने के बराबर है। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं तो आपके पास कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ जीवन गुजारे। प्यार का मतलब ही पीड़ा है, इसके बिना प्यार मुमकिन नहीं है। कोई भी विषय इतना पुराना नहीं होता कि उस पर कुछ नया ना कहा जा सके। ताकत हमेशा उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके पास झुककर उसे हासिल करने का साहस हो। आपके काम ही संस्कार हैं, इसी से चरित्र बनता है। गीता का मूल सूत्र है, निरंतर कर्म करते रहो लेकिन उसमें आसक्त मत हो जाओ। जिस ओर मन का विशेष झुकाव होता है, मोटे रूप से उसे ही संस्कार कह सकते हैं। यदि मन को एक तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली हर लहर शांत होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, वह एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है। साथ ही ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे वह लहर फिर इस चिन्ह तथा इस लहर के फिर से उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं। हमारा हर काम, प्रत्येक अंग संचालन, हर एक विचार हमारे मन पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है। भले ही यह संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट ना हो, लेकिन अज्ञात रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में विशेष प्रबल होते हैं। हम हर क्षण जो कुछ है वह इन संस्कारों के समुदाय से ही नियमित होता है। मैं इस क्षण जो कुछ हूँ वह मेरे जीवन के अतीत के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसे ही चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल रहे तो इंसान का चरित्र अच्छा होता है और चरित्र बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से भर जाएगा और बिना उनको जाने ही वह संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डाल देंगे। गलती हर आदमी करता है, लेकिन एक अच्छा आदमी अपनी गलतियों को मान लेता है और उसे सुधारने की लगातार कोशिश करता है। घमंड किसी अपराध से कम नहीं होता। यदि हम हमेशा एक दूसरे की ईमानदारी से मदद करते रहेंगे तो किसी को भाग्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोखे से सफल होने से कहीं बेहतर होता है सम्मान के साथ असफल हो जाना। जहाँ बुद्धिमानी होगी वहाँ शब्द भी कम होंगे। बुद्धिमान लोगों की निशानी है कि वह बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। सबसे बड़े दुख वह होते हैं जो हम अनजाने में स्वयं को ही देते रहते हैं। केवल एक ही शब्द है जो हमें जीवन के हर सुख दुख से मुक्त कर देता है और वह शब्द है प्रेम। दयालुता से ही दयालुता पैदा हो सकती है। यदि शरीर को गुलाम समझते हैं तो भी दिमाग तो स्वतंत्र ही है। जो मजबूत हैं वही करते हैं जो उन्हें करना है और जो कमजोर हैं वह वही मानते हैं जो उन्हें मानना है। बिना समझ के कोई भी ज्ञान बेकार है। खुशी आजादी पर और आजादी बहादुरी पर निर्भर है। केवल मानव स्वभाव ही है जो इतिहास से चला आ रहा है और आज तक कायम है। सच की तलाश में मनुष्य कितने कम कष्ट उठाता है। जो आसानी से हाथ लग जाए उसे स्वीकार कर लेता है। बड़े खतरे उठाकर ही बड़ी प्रतिष्ठा हासिल होती है। एहसान लेकर नहीं, एहसान करके हम अपने दोस्त बचाते हैं। युद्ध में हथियार से ज्यादा बुद्धि मायने रखती है। खतरे को आराम देती है उम्मीद। मैं दुश्मन के इरादों से ज्यादा अपनी गलतियों से घबराता हूँ। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है लेकिन मूर्खता हमेशा के लिए होती है। वृद्धावस्था को दूसरा बचपन कहा जा सकता है। बुद्धिमानी तो दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। समय बदलता है, कल जो बुरा था आज स्टाइल बन चुका है। शब्द ही हैं जो दिमाग को पंख देते हैं। सोच ऊंची है तो भाषा भी ऊंची होना चाहिए। आज हमेशा कल से बेहतर ही होगा। अपने आप के भले के लिए व्यक्ति को हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। दोस्तों, इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है।
जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास डिग्री हो। शांत रहे, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, हम लोगों के पीछे भागते हैं काबिलियत को छोड़कर, इसीलिए लोग हमें छोड़ देते हैं। बेवकूफ समझकर सब्र रखो, कुछ चीजें वक्त लेती है। कितने अजीब लोग हैं, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। यदि आपकी नियत अच्छी है ना दोस्त, तो आपका नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आग लगा दूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मुझे झुकना पड़े। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। अगर लोग सिर्फ मेहनत करने से अमीर बन जाते तो आज दुनिया भर के मजदूर करोड़पति होते। इतिहास में कहाँ दर्ज होते हैं वह युद्ध जो मन के भीतर लड़े जाते हैं। आपके दुखी होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतिहास में कहाँ दर्ज होते हैं वह युद्ध जो मन के भीतर लड़े जाते हैं। आपके दुखी होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हंसते रहिए। हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत करिए, मेहनत करिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता भी है। आगे चलकर किसी को याद कर लेना। कई रिश्ते अटके हैं कि शुरुआत कौन करेगा। क्या बताएं, लौटकर नौकरी से क्या लाए हैं। घर से जवानी ले गए थे, लौटकर बुढ़ापा लाए हैं। बेशक उठाओ मुझ पर उंगली, बस शर्त यह कि तुम बेदाग होने चाहिए। जो लोग जलते हैं आपसे, उन पर थोड़ी हवन सामग्री डालकर कहिए स्वाहा। जिंदगी में सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, यहाँ बिना थके चलना भी जरूरी है। मंजिल पाने के लिए बड़ा शोर होगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है। हमारा द्वार होगा, बिकने वाले और भी हैं, जाकर खरीद लो। हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं साहब, लेकिन यह जमीर वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जब अकेला चलने लगा तब मुझे समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। हमेशा डरते डरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए। चुप था इसलिए कि तमाशा ना बने, वरना 100 जवाब थे तेरे एक एक सवाल के। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। अपनी पसंद जो भी थी सब फिजल है, अब भगवान जो भी दे कबूल है। सहन करना सबसे अच्छा है, दुख किसी को दूंगा तो उससे अधिक दुख स्वयं को पहुंचेगा। चुप था इसलिए कि तमाशा ना बने, वरना 100 जवाब थे तेरे एक एक सवाल के। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। अपनी पसंद जो भी थी सब फिजल है, अब भगवान जो भी दे कबूल है। सपनों की कीमत इतनी बड़ी थी कि माँ और घर दोनों छूट गए। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। रास्ते कैसे भी हो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। यह वक्त मेरा है, ना तुम रोक सकते हो ना टोक सकते, सिर्फ भोग सकते हो। जिस भी परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले बस वही सुख है। हमेशा उस इंसान के साथ गलत होता है जो सबको खुश रखना चाहता हो। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे। अब खुद के पीछे चला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा। लकड़ी उसी की थी, उस माचिस की तीली में ज़मीर। जब गुलाम का आदी हो जाए तब ताकत मायने नहीं रखती है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए उसूल तोड़े हमने, जहाँ गलती नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़े हमने। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बच जाए। जब लोग प्रेम में पड़ जाते हैं तब क्या तुमने उनके चेहरे और आंखों का निरीक्षण किया है? तुम विश्वास ही नहीं कर सकते कि यह लोग वही व्यक्ति हैं। जब प्रेम उनकी आत्माओं को अपने अधिकार में ले लेता है, उनकी आकृति बदल जाती है, जैसे वे किसी अन्य आयाम में चले जाते हैं, और वह भी अचानक और वह भी स्वयं, उनके बिना कोई प्रयास के, जैसे मानो वे परमात्मा के जाल में पकड़ लिए गए हो।
प्रेम उन्हें निम्न तल से उच्च तल की ओर ले जाता है। वह पृथ्वी को आकाश में रूपांतरित कर देता है। वह मनुष्य को दिव्यता में बदल देता है। अहंकार की चालबाजियां से बचना। अहंकार अंत तक पीछा करता है। धन से ही नहीं अकड़, पद से ही नहीं अकड़, प्रार्थना से भी अकड़ जाता है, ध्यान से भी अकड़ जाता है। और जहाँ अहंकार आया वहीं द्वार बंद हो गए। वहीं तुम विनेरियन भांति चलो कि तुम नहीं चल रहे, सिर्फ शरीर चल रहा है। तुम तो वही हो, आगंत ना कभी जाता, कहीं ना कभी आता। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।